Hello students, today we are going to see exercise 3G of R.S. Agarwal, chapter number 2, polynomials. So first is find the product. उसमें आप लोगों के पास all together 4 sums है. So very first sum उसमें देखो कुछ ऐसा दिया है x plus y minus z. And in another bracket it is given x square plus y square plus z square minus xy plus yz plus zx. कुछ ऐसा आप लोगों को दिया है. Now जब भी ऐसा फाइंड करना हो तो एक्सपांशन मेथड यूज नहीं करेंगे. What we will do is let x is equals to a, y is equals to b and minus z is equals to c. बराबर है. इसको ऐसे ही रखो. अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट अप करो तो a प्लस b. अब माइनस z को मैंने क्या रखा है प्लस c, तो प्लस c. अब दूसरे ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर, सॉरी प्लस c स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि z जो है अगर यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर आया है तो यहाँ पे तो z माइनस में लिखा है तो प्लस माइनस सी स्क्वायर ऐसा लिखना पड़ेगा. बराबर है. देन माइनस a इंटू बी बराबर है प्लस b इंटू माइनस सी होगा क्योंकि z जो है अपना वो क्या होगा, अगर माइनस जेड इज इक्वल टू सी है तो z क्या हो जाएगा माइनस सी एंड प्लस माइनस सी इंटू ए. चलो अब a प्लस बी प्लस सी. दूसरे ब्रैकेट में देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, या व्हाट इज दिस इज योर डेरिवेशन नंबर 9th, वेरी इंपॉर्टेंट वन. आप लोगों को याद होगा तो दिस इज नथिंग बट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. नाउ पुट डाउन द वैल्यू. a क्यूब मतलब x का क्यूब, ओके, b क्यूब मतलब y का क्यूब. अब प्लस माइनस z का होल क्यूब आएगा. बराबर है. देन माइनस 3 इंटू a इज x, b इज y and c is minus z. So answer is x cube plus y cube minus z cube minus minus plus 3xyz. This is your answer for find the product. देखो ये simple method से करना है. Do not try to expand this. Okay. Now moving forward towards sum number 2. Sum number 2 is also same type. X minus y minus z. Second bracket में देखो x square plus y square plus z square plus xy minus yz plus zx या xz. अब ध्यान से देखना वापस. लेट x is equals to a minus y is equals to b and minus z is equals to c. बराबर है. then keeping back the value a plus b plus c, okay, a square plus minus b square plus minus c square plus x की जगह लिखेंगे a into sorry माइनस b, ठीक है, y की जगह. देन माइनस y है माइनस y, ओके, सो दैट इज b और माइनस z जो है वो क्या हो जाएगा c, ओके. देन प्लस z है तो प्लस z मतलब माइनस c और यहाँ पे आ जाएगा a. ठीक है. सो ये हो गया आप लोगों का a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एंड दैट इज नथिंग बट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. नाउ व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. a क्या है भाई x क्यूब प्लस b क्या होगा माइनस y क्यूब, c क्या होगा माइनस z क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड. ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन ये कैसा है माइनस का माइनस. सो आंसर इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz. So that is your sum number second.
ऑल टुगेदर ये सब प्रैक्टिस बुक में, मतलब ये RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 3G में 25 सम्स आर देयर. कितने सम्स है? 25. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम नंबर third sum says that x minus 2y plus 3 और दूसरे ब्रैकेट में है x square plus 4y square plus 9 sorry plus 2xy plus 6y minus 3x plus 9. चलो इसमें भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. देखो, लेट x is equals to a, minus 2y is equals to b and 3 is equals to c. तो अब यहाँ पे जब देखोगे तो ये हो गया a plus b plus c. This will be a square बराबर. अब 4y square है तो minus 2y का होल स्क्वायर. 2xy है, 2xy तो प्लस 2 बराबर है प्लस 2. नहीं तो ऐसा लिखो, x की जगह a और 2y की जगह माइनस b. ठीक है. देन 6y जो है मतलब कैसे होगा वो bc होगा. bc तो प्लस b इज सॉरी प्लस माइनस b बराबर है और यहां से आएगा c. तो दिस विल बी योर 6y. देन माइनस 3x दैट इज माइनस ca, माइनस c इंटू a बराबर है एंड प्लस c का स्क्वायर. तो अब जो आपका फॉर्मूला होगा वो ऐसा कुछ होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए एंड दैट इज नथिंग बट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. चलो a का क्यूब मतलब x क्यूब, b का क्यूब मतलब माइनस 8y क्यूब एंड c का क्यूब मतलब 27 माइनस 3 इंटू, अब a है x, b है माइनस 2y और c है 3. माइनस माइनस प्लस होगा सो x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 27 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 3 जा 18xy. So this is your answer for sum number 3. Okay. Then next is your sum number 4. Sum number 4 says that again same है, find the product 3x minus 5y plus 4 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 9x square plus 25y square plus 15xy minus 20y plus 12x plus 16. चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना each and every students. Let a is equals to 3x, b is equals to minus 5y and c is equals to 4. ठीक है. Then a plus b ये होगा प्लस सी, यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 16 की जगह मैं लिखूंगा प्लस c स्क्वायर. अब देखो 15xy है बराबर है दैट विल बी माइनस ab. 3x इंटू माइनस 5y दैट विल बी माइनस ab. देन माइनस 20y तो दिस विल बी माइनस bc. ओके एंड लास्ट में क्या आएगा प्लस ca. ठीक है. So your answer is a cube plus b cube plus c cube. Again minus 3abc. Now what is your a cube? तो 3x का cube plus b cube minus 5y का cube plus c cube is 4 cube minus 3 into 3x into minus 5y into 4. So your answer will be 27x cube plus 120 minus 125y cube प्लस 64 माइनस माइनस प्लस होगा 3 3 जा 9 5 जा 9 4 जा 36 36 5 जा 180. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा 180 xy. ठीक है. चलो सो दैट्स द एंड ऑफ योर फाइंड द प्रोडक्ट के 4
sums. Okay students, moving forward towards our next lot of sums. Next lot of sums means यहाँ पे आप लोगों को दिया है फैक्टराइज. वो फैक्टराइज है यहाँ से लेके फिफ्थ से लेके 21 तक. So starting with your fifth sum, it is 125 a cube plus b cube plus 64 c cube minus 60 abc. तो ये हो गया आप लोगों का कुछ ऐसे. देखो 5a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 4c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5a इंटू b इंटू 4c. देखो 3 5 15 4 60, तो 60 abc. ठीक है. नाउ ये आपकी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. तो इसका जिसका आंसर होगा a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. ठीक है. तो अब जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो आंसर इज 5a प्लस b प्लस 4c, और यहाँ पे आएगा 5a का स्क्वायर मतलब 25a स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा, 4c का स्क्वायर होगा 16c स्क्वायर माइनस ab मतलब माइनस 5ab माइनस bc मतलब माइनस 4bc और माइनस ca मतलब 4 5 20 ca. So this is your answer to sum number 5. ऐसे हम लोग 20 तक करेंगे. सेम मेथड सेम टाइप. सम नंबर 6, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 24abc. चलिए सेम टाइप है, सेम मेथड से भी करेंगे. तो a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस 4c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 2b इंटू 4c. माय वेल स्टूडेंट्स, अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ. आइडेंटिटी अब आप लोग लेकिन जरूर लिखेंगे. तो नेक्स्ट इज a प्लस 2b प्लस 4c. नेक्स्ट इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8bc एंड माइनस 4ca. ठीक है. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ की आइडेंटिटी यहाँ पे भी आप लोगों को लिखनी है. देन यू कैन सॉल्व द सम. सम नंबर 7 देखिए 1 प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6bc बराबर है. चलो तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे. देख लो 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2c का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू b इंटू 2c. देख लो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. सो आप लोगों का आंसर क्या आएगा? a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c है इसीलिए माइनस ab माइनस bc minus ca. That's it. That's the end of your sum number 7. Then sum number 8. Sum number 8 is 216 plus 27b cube plus 8c cube minus 108bc. अब सेम है. इसको लिखेंगे 6 का क्यूब प्लस इसको लिखेंगे आप लोगों का 3b का क्यूब प्लस ये हो गया 2c का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 इंटू 3b इंटू 2c. देखो 3 6 18, 18 3 54, 2 108. So now this is nothing but your straight formula of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, and that is equals to a plus b plus c. a स्क्वायर मतलब 36, b स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, 2c मतलब 4c स्क्वायर बराबर है माइनस ab मतलब माइनस 18b माइनस bc तो माइनस 6bc माइनस ca तो 2 6 12c. That's the end of your sum number 8. चलो मूविंग फॉरवर्ड towards sum number 9. 9th sum says that 27a cube minus b cube. अब देखना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ रहा है. 8c cube प्लस 18abc. अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स,
अब तक अपने पास था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है, लेकिन ये वाले सम में अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc है, तो इसको हम लोग देखो किस तरह से लिखते हैं, ध्यान से लिखना। 27 ए क्यूब है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 3a का होल क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस 2c का होल क्यूब माइनस, ध्यान से देखना, 3 इंटू 3a माइनस बी इंटू 2c। देखो कुछ नया नहीं किया है, इसका मतलब आप जब वो लिखोगे तो b की वैल्यू जो है बच्चे लोग आप लोगों की वो क्या होगी, वो माइनस होगी। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तो आ ही गया है। दैट मीन्स व्हाट इज योर a? सो a इज नथिंग बट 3a, b हो गया माइनस b और c हो गया 2c। मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। सेकंड में a स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, अब b का स्क्वायर होगा तो वो तो प्लस ही रहेगा, प्लस 4c स्क्वायर। अब माइनस ए बी होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आएगा प्लस 3ab। देन माइनस 2bc होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2bc। एंड लास्ट में देखो प्लस एंड प्लस, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिकली माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस ca यूज करना है। एंड 3 2s are 6ca। That's the end of your sum number 9. Now moving forward, यूटिलाइजेशन ऑफ बोर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। सम नंबर 10, 8a क्यूब प्लस 125b क्यूब माइनस देखो 64c क्यूब माइनस प्लस 120abc। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को यहाँ के साइन जो आपकी सी टर्म है वो नेगेटिव है, तो बच्चे यहाँ पे कैसे करेंगे, 2a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब प्लस माइनस 4c का होल क्यूब एंड देन माइनस 3 इंटू 2a इंटू 5b इंटू माइनस 4c। 3 2s are 6, 6 5s are 30, 4s are 120 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। दैट मीन्स योर सिंपल मेथड 2a प्लस 5b माइनस 4c, नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 16c स्क्वायर माइनस ab, तो यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा तो 10ab माइनस bc, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 4s are 20bc एंड माइनस ca, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 2s are 8ca. So that is your answer to sum number 10. Moving forward, sum number 11 same type है बच्चा लोग, same type 8 minus 27b cube minus 343c cube and minus 126bc। चलो ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, ऑल द बच्चा लोग 2 का क्यूब प्लस माइनस 3b का क्यूब प्लस माइनस 7c का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इंटू माइनस 3b इंटू माइनस 7c। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 7s are 126। So now this is nothing but 2 minus 3b minus 7c। दूसरे ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर। अब माइनस ab, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है तो प्लस 6b आएगा। माइनस bc, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बाहर की साइन माइनस है तो 3 7s are 21bc एंड लास्ट में माइनस है तो प्लस 7 2s are 14c. So this is your answer to sum number 11. Sum number 12, 125 minus 8x cube minus 27y cube minus 90xy। सेम टाइप का सम है, 5 क्यूब प्लस माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस 3y क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3y। देखो 3 5s are 15, 15 and 6 15 6 are 90 माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस।
सो योर आंसर इज 5 minus 2x minus 3y, दूसरे ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर 25, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। माइनस है लेकिन ये भी साइन माइनस है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 5 10x। देन माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन मेन साइन माइनस बीसी होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 6xy। और अगेन माइनस प्लस माइनस, लेकिन मेन साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3 5 15y। So this is your answer to sum number 12. 5 minus 2x minus 3y. Another bracket 25 plus 4x square plus 9y square plus 10x minus 6xy minus 50 plus 15y. Now moving forward towards your sum number 13. Important है, याद रखना all the बच्चा लोग, this is very important sum. 2 root 2 a cube plus 16 root 2 b cube plus c cube minus 12 a b c बराबर है। दिस इज रियली जेन्युइनली इम्पोर्टेंट सम। अब ये 2 रूट 2 का a क्यूब है, बराबर है, इसका मतलब ये किसका क्यूब होगा, रूट 2a का होल क्यूब, बराबर है, राइट। देन ये 16 है, 16 को हम लोग 8 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 ऑलरेडी एक क्यूब है 2 का, और ये तो रूट 2 है, तो ये हो गया 2 रूट 2 b। मतलब आप लोग है ना 16 इंटू रूट 2 को और भी अच्छी तरह से स्प्लिट करके लिख सकते हैं, और वो स्प्लिटिंग आप लोगों का होगा 16 का आप लोगों का होगा 2 रूट 2b होल क्यूब, बराबर है। तो 2 रूट 2b होल क्यूब प्लस c का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, अब देखो रूट 2a 2 रूट 2b एंड c। अब देखो 3 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। दैट मीन्स योर आंसर इज रूट 2a प्लस 2 रूट 2b प्लस c। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में रूट 2a का होल स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, 2 रूट 2b का होल स्क्वायर होगा 8, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर b, तो 8 सॉरी रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 से 8 प्लस c स्क्वायर माइनस, अब देखो रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 इंटू 2 4 4 ab, देन माइनस bc, तो माइनस 2 रूट 2 bc एंड माइनस ca, तो माइनस रूट 2 ca। So this is your answer to sum number 13. moving forward towards your sum number 14th, same है और easy भी है। sum number 14th, ध्यान से, हाँ। Okay, sum number 14 says that 27x cube minus y cube minus z cube minus 9xyz। चलो नाउ ध्यान से, हाँ, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, 3x का क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हो गया। देन व्हाट इज योर फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज नथिंग बट 3x minus y minus z, next bracket 9x square plus y square plus z square। आइडेंटिटी आपको मैंने यहाँ पे लिख के ही दी है, बस हर एक में आप लोगों को आइडेंटिटी लिखनी है। देन माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये दो माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन मेजर साइन माइनस है, तो माइनस वाई जेड, और आखिरी में प्लस 3z x। So this is your sum number 14। यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुआ है, factorize it will still continue। all together there are 25 sums, तो हम लोगों के अभी भी 11 sums बाकी है स्टूडेंट्स। 14 तक यहाँ पे खत्म होता है और we will continue again। so exercise 3G sum number 15 same type है, ठीक है। 2 रूट 2a क्यूब प्लस 3 रूट 3b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 रूट 6 abc। अब ध्यान से देखना आप लोग, तो ये होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, रूट
a का क्यूब प्लस रूट 3b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 2 इंटू a रूट 3 इंटू b इंटू c। देखो 3 इंटू रूट 2 रूट 3 इंटू रूट 3 6 देन a b and c। सो अगेन आइडेंटिटी, एक नया पेज है, फ्रेश पेज, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आंसर आएगा a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। चलो नाउ आंसर क्या आ गया, रूट 2a प्लस रूट 3b प्लस c, एक ब्रैकेट में रूट 2 का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस c माइनस यहाँ पे देखो रूट 2 इंटू रूट 3 तो रूट 6 और ab रूट 3bc तो माइनस रूट 3bc एंड माइनस रूट 2ca। तो दिस इज योर आंसर टू सम नंबर 15। मूविंग फॉरवर्ड सम नंबर 16 देख लो, 3 रूट 3 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 5 रूट 5 c क्यूब माइनस 3 रूट 15 a b c। सेम टाइप यहाँ पे एक इसका होल क्यूब होगा तो बाई रूट 3a होल क्यूब माइनस b का प्लस माइनस b का होल क्यूब प्लस माइनस 5 रूट 5 सॉरी मतलब रूट 5 होल c होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 3a इंटू माइनस b इंटू माइनस रूट 5c। ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हो गया। अब आइडेंटिटी आप लोग लिखोगे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया आंसर रूट 3a माइनस b माइनस रूट 5c। दूसरे ब्रैकेट में रूट 3 का a होल स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर माइनस आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस a होगा तो प्लस रूट 3ab। देन माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस यहाँ पे मेजर साइन है माइनस तो माइनस रूट 5bc। और आखिरी में देखो माइनस रूट 5 इंटू माइनस रूट 3 तो सॉरी प्लस रूट 3 दैट विल बी माइनस रूट 15, लेकिन बाहर जो है साइन तो रूट 15ca। ओके, सो दैट इज योर सम नंबर 16। ओके, मूविंग फॉरवर्ड सम नंबर 17। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस इज देखो a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब। अगर आप लोगों को डेरिवेशन नंबर 10th याद हो तो डेरिवेशन नंबर 10th में मैंने ऐसा बताया था कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो ये ऐसा ही कुछ है। तो इफ a माइनस बी को x सपोज कर लो, b माइनस सी को y और c माइनस a को z, तो ये आप लोगों का ऐसा होगा x प्लस वाई प्लस z। देखिए तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, तो ये हो गया 0। दैट मीन्स इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 0 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब विल बी 3xyz। सो यहाँ पे आपका 3x क्या है a माइनस बी, y क्या है b माइनस सी एंड z क्या है c माइनस a। सो दिस इज योर आंसर टू सम नंबर 17। कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ डेरिवेशन 10 आप लोगों को याद रखना है कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, x की वैल्यू वापस a माइनस b, y की वैल्यू b माइनस सी एंड z की वैल्यू c माइनस a। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम नंबर 18, मतलब अब जो है 18 से लेके 21 तक आप लोगों के ये सारे सम्स एक जैसे हैं। तो सम नंबर 18 देखो, a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। अगेन आप लोगों को ये एज्यूम तो करना ही पड़ेगा कि लेट x is equals to a minus 3b, then y is equals to 3b minus c and z is equals to c minus a। then x plus y plus z देखिए a minus 3b plus 3b minus c plus c minus a and that is equals to 0। if x cube plus y cube plus z cube sorry
if x plus y plus z is equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3abc 3xyz. so आंसर आएगा 3, x की वैल्यू है a माइनस 3b, y की वैल्यू है 3b माइनस c एंड z की वैल्यू है c माइनस a. सो दैट्स द सम नंबर 18th. सम नंबर 19th देखिए, सेम टाइप का है. 19th सम 3a माइनस 2b होल क्यूब प्लस 2b माइनस 5c होल क्यूब प्लस 5c माइनस 3a होल क्यूब. सो अगेन same procedure, let x equals to 3a minus 2b, y is equals to 2b minus 5c and z is equals to 5c minus 3a. x plus y plus z देखिए तो 3a minus 2b plus 2b minus 5c plus 5c minus 3a which is equals to 0. That is therefore x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. So answer is 3 into x is 3a minus 2b, 2b minus 5c and 5c minus 3a. Sum number 19th. सम नंबर 20 देख लीजिए स्टूडेंट्स, सेम टाइप का है, सेम टाइप, कुछ भी नया नहीं है. 5a minus 7b होल क्यूब प्लस 7b minus 9c होल क्यूब प्लस 9c minus 5a होल क्यूब. चलिए अब ध्यान से देखना. अगेन लेट x equals to 5a minus 7b, y is equals to 7b minus 9c and z is equals to 9c minus 5a. Then x plus y plus z क्या आया? 5a minus 7b plus 7b minus 9c plus 9c minus 5a which is equals to 0. If x plus y plus z is equals to 0, तो x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. 3 into x is 5a minus 7b, 7b minus 9c ये y की वैल्यू है और z की होगी 9c minus 5a. So that is your sum number 20. We still have 5 sums remaining in exercise 3G. Okay sir, students? चलो students, now we will see sum number 21 which says that a cube b minus c whole cube plus b cube c minus a whole cube plus plus c cube and it is a minus b whole cube. Now ये ऐसे लिखा जाएगा a into b minus c whole cube plus b into c minus a whole cube plus c into a minus b whole cube. Now अब देखो, let x is equals to a b minus c, y is equals to b c minus a and z is equals to c a minus b. इसको एक्सपांड कर लेते हैं तो ab minus ac होगा, then bc minus ab होगा and ca या ac minus bc होगा. If x plus y plus z देखिए ab minus ac plus bc minus ab plus ac minus bc which is equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz which will give me 3 into a into b minus c, then b into c minus a and c into a minus b. That means it is 3abc, then a minus b, b minus c and c minus a. So that is your sum number 21 each and every students. Now sum number 22 is evaluate. उसमें दो टाइप है evaluate में 22 में ही. First is minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube, बराबर है. So ये आपका हो गया, ठीक है. Let a is equals to minus 12, b is equals to 7 and c is equals to 5. Then a cube plus b cube, a plus b plus c देख लीजिए आप लोगों का 0 होगा क्योंकि minus 12 plus 7 plus 5 is 0. So a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. 3 into minus 12 into 7 into 5. So now your answer for sum number 22 का first is 3 into 12 36, 36 into 35 and that will be minus 1260. Okay students, now उसी का part 2 देखेंगे. evaluate का sum number 2 है
ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही दोनों सम है, सो नॉट टू वरी अबाउट 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब. ओके, लेट a is equals to 28, b is equals to minus 15 and c is equals to minus 13. So if a plus b plus c is equals to 0, क्योंकि ये होगा ही 28 minus 15 minus 13 is 0. So a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. 3 into 28 into minus 15 into minus 13. So your final answer for sum number 22 का second is 16380. क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का सम है इसीलिए ओरली आप लोगों को आना चाहिए इसका कैलकुलेशन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम नंबर 23 which is very important. Prove that a plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube minus c cube is equals to 3 into a plus b, b plus c and c plus a. ओके, ये आप लोगों को प्रूव करना है. ठीक है, सम नंबर 23. तो स्टूडेंट्स ये सम हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो, मैं a प्लस b को m सपोज कर लेता हूँ. ठीक है, तो ये हो गया m प्लस सी होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब. ठीक है, नाउ एज यू ऑल नो m प्लस सी होल क्यूब. ठीक है, तो इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो ये होगा m क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू एम इंटू सी. ओके, ध्यान से देखना, 3 इंटू एम इंटू सी इंटू एम प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर है. अब एम क्यूब को मैं वापस आप लोगों के सामने m की जगह पे a प्लस बी लिख दूंगा. तो दिस विल बी रिटन एज a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस बी इंटू सी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर है. अब ये हो गया, ध्यान से देखना बच्चा लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू सी और a प्लस बी प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब गेट्स कैंसल. तो अब बचा क्या, 3ab a प्लस बी प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए. अब देखिए ध्यान से, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, जिसमें से मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूँ, 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन निकाल लिया. अब अंदर जाएगा ए बी, यहाँ से जाएगा c इंटू ए प्लस बी प्लस सी. देखिए अब 3 इंटू ए प्लस बी तो आ गया बच्चा लोग, बराबर है. अब अपने को लाना है बी प्लस सी और सी प्लस ए, और उसके लिए देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हो गया, बराबर है. देन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे पास a प्लस बी तो आ गया, यहाँ से अगर मैं a कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तो मुझे अंदर ब्रैकेट में मिल जाएगा b प्लस सी. यहाँ से कॉमन निकालूंगा c तो अंदर जाएगा b प्लस सी. तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 इंटू ए प्लस बी ये तो कॉमन है ही, यहाँ से कॉमन निकला a तो अंदर जाएगा b प्लस सी, और यहाँ से कॉमन निकला c तो अंदर जाएगा b प्लस सी. तो अब आप लोगों का जब कॉमन टर्म देखोगे तो 3 इंटू ए प्लस बी तो है ही, फिर b प्लस सी आ गया कॉमन है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएगा a प्लस सी या c प्लस a, एंड हेंस योर आंसर इज प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये ही आपका RHS है. So this is, mark this sum 23 as a really very important sum because this can be asked in exam. Okay, and लूड्स वाले गर्ल्स खास ध्यान रखना, ऐसे सारे सम्स आप लोगों को आने के चांसेस है. लूड्स हो, जेवियर्स हो, ये स्टूडेंट्स खास ध्यान रखें, आप लोगों को ऐसे सम्स डेफिनेटली आएंगे. Okay, now moving towards your sum number 24th and 25th. Really both are important. Okay students. So sum number 24th, genuinely very important. If A, B, C are all non-zero and A plus B plus C is equals to 0, prove that
ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल्स टू 3। नाउ ध्यान से देखो, अगर मैं एलसीएम लेता हूं ना यहाँ का, ये एलएचएस का, अपने को आंसर लाना है 3। वो कैसे आएगा वो देखो, अगर एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे आएगा एबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो ए क्यूब, ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बराबर है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, व्हाट इज गिवन टू अस, इफ a plus b plus c is equals to 0, ये ऑलरेडी गिवन है, बराबर है। इफ a plus b plus c is equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equals to what, 3abc. So 3abc upon abc, which will get cancelled, and your answer is 3, and hence LHS is equals to RHS is your answer. Okay students, and moving forward towards your sum number 25, which is if a plus b plus c, देखिए if a plus b plus c is equals to 9, a square plus b square plus c square is equals to 35, then find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। मतलब इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपके पास इसकी आइडेंटिटी है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, देन इट इज a स्क्वायर a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, लेकिन ए बी बी सी और सी के की वैल्यू नहीं है। तो मैं अब क्या करूंगा, पहले तो ए बी बी सी और सी की वैल्यू सी ए फाइंड करने के लिए व्हाट आई विल डू, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस मैं क्या निकाल देता हूँ, पहले से 2 कॉमन निकाल देता हूँ, क्योंकि इट इज 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दे दिया है 35, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल्स टू 35 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 81 माइनस 35 करोगे बराबर है, तो इट विल बी ओके, तो इट विल बी 6 and 46 into 2 is equals to 2 into AB plus BC plus CA। अब देखो ये यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो 46 divided by 2 is 23 is equals to AB plus BC plus CA, बराबर है। अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो नाउ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को एक स्टेप दिखा देता हूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc कैन बी रिटर्न एज a प्लस b प्लस c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस की साइन अगर मैं कॉमन ले लेता हूं ना, तो ब्रैकेट में जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बराबर है, और ये मेन ब्रैकेट ओवर। तो अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया है 35, और ये आया 23। तो 9 इंटू 35 माइनस 23 इज 12, एंड आंसर 108। So this is sum number 25। ऐसे बहुत सारे सम्स आएंगे आप लोगों को। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 3G, एंड योर एंटायर पोलिनोमियल सम्स फ्रॉम RS अग्रवाल। सारे के सारे एक्सरसाइज के सम्स हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके रख दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।